Hello children, welcome to my class. So today we are going to discuss about the word problems related to the chapter quadratic equations. Now for that we are considering exercise 4.2. It is question number 2. First part is John and Jeevanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and product of the marbles that they are now left with is 124. Now we have to find with how many marbles they had started, means starting में उनके पास कितने marbles थे. अब देखिए, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और जो हमने प्रीवियस चैप्टर किया था लीनियर इक्वेशंस, वहाँ पर हम दो वेरिएबल्स कंसीडर करते थे. यहाँ पर हम दो वेरिएबल से भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन में ज़रूर ऐसा कुछ दिया होता है कि हम एक वेरिएबल से क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो भी हमारा जो काम है वो इजीली हो सकता है. जैसे इस क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन दी है फर्स्ट लाइन में कि जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं, मतलब दोनों के मार्बल्स का जो सम है वो 45 है. अब अगर मैं इनमें से मान लेती हूँ, कंसीडर कर लेती हूँ कि जो जॉन के मार्बल हैं वो x हैं, इसका मतलब जीवंती के पास कितने मार्बल्स बच गए? 45 माइनस x. एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के सोचिए. मान लीजिए कि आपके पास और मेरे पास 10 रुपीज़ हैं कंबाइंड फॉर्म में. अब मैं आपको बता दूं कि मेरे पास तो 7 रुपीज़ हैं, तो इसका मतलब आपके पास कितने रुपीज़ थे? यू मस्ट बी हैविंग 7 रुपीज़. अगर मेरे पास 3 रुपीज़ हैं तो तभी हम दोनों का टोटल जो है वो 10 रुपीज़ होगा. तो ऐसे ही यहाँ पे हमें दोनों के मार्बल्स का सम दे रखा है. तो let us start our question by considering that John have x marbles with him. तो अगर जॉन के पास x मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स रह गए? 45 माइनस x. अब ये x कुछ भी हो सकता है, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है कि x क्या होगा. अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो जॉन है और जीवंती हैं उन दोनों ने 5 मार्बल्स को लॉस्ट कर दिया. दे हैव लॉस्ट. तो अगर दोनों के 5 मार्बल्स गुम हो जाएं तो जो जॉन है उसके पास कितने मार्बल्स बच जाएंगे? पहले उसके पास x मार्बल्स थे, अब x में से 5 मार्बल्स तो उसने लूज़ कर दिए, तो उसके जो मार्बल्स बच गए उसके पास वो कितने बच गए? x माइनस 5 मार्बल्स. इसी तरह से जो जीवंती थी उसके पास कितने मार्बल्स थे? 45 माइनस x. 5 मार्बल्स लूज़ हो गए तो कितने बच गए? 40 माइनस x. अब क्वेश्चन में हमें सेकंड कंडीशन दी है जिससे हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है. इक्वेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव. अब उनके पास जो मार्बल्स बच गए, यानी कि ये वाले जो मार्बल्स हैं इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल है 124 के. तो यहाँ से हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे. तो कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हमने इक्वेशन लिखी तो वो क्या बनी? x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस x इज इक्वल टू 124. अब हमें इसको जनरल फॉर्म में लेकर आना है, तो उसके लिए हमें इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट करना होगा. तो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट करके सारे टर्म्स को एक ही साइड पर ट्रांसपोज कर लेते हैं और उसको जनरल फॉर्म में ले आते हैं. तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करके हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0. अब हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे. आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको वो मेथड अच्छा लगता है फैक्टराइजेशन, यू कैन यूज़ दैट मेथड, बट आई वुड सजेस्ट टू यूज़ दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. नाउ व्हेन वी विल equate this with the general form, we will be getting value of a is equal to 1, b is equal to minus 45 and value of c is equal to 324. अब हमें मालूम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है. तो d की वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. सारी वैल्यूज़ को इस पर प्लेस कर देंगे. प्लेस करने के बाद हम d की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं.
So after solving, I will be getting the value of d is equal to 729, which is a positive number. तो पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें 2x की वैल्यूज़ मिलने वाली हैं. तो x की फ़र्स्ट वैल्यू के लिए, फर्स्ट रूट के लिए we will apply the formula -b plus under the root d upon 2a. और सेकेंड वैल्यू के लिए formula will remain same, only the sign before this root d will change, माइनस हो जाएगा. सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे. 729 का जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है 27. सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमें x की एक वैल्यू मिल गई 36 और x की सेकंड वैल्यू मिल गई हमें 9. अब ये दोनों ही पॉजिटिव आंसर्स हैं, दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं. हो सकता है कि जॉन के पास 36 मार्बल्स हो स्टार्टिंग में, और ऐसा भी हो सकता है कि जॉन के पास 9 मार्बल्स हो स्टार्टिंग में. तो जहाँ हमें दोनों ही आंसर्स की पॉसिबिलिटी लगती है तो वहाँ हमें केसेस डिस्कस करने पड़ते हैं. तो हम फर्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं. लेट x इज़ इक्वल टू 36. नाउ व्हाट वाज द x दैट वी हैव कंसीडर्ड? x वर द नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जॉन. इसका मतलब दैट जॉन हैज़ स्टार्टेड विथ 36 मार्बल्स. अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स थे तो जीवंती के पास इसका मतलब स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे? 9, क्योंकि दोनों के पास टोटल मिला के 45 मार्बल्स हैं. सेकेंड केस में x की वैल्यू को 9 लेते हैं. केस 2 इज़ व्हेन वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 9. इट मीन्स दैट द जॉन हैज़ स्टार्टेड द गेम विथ 9 मार्बल्स, and in that case Jivanti will have 36 marbles. So moreover the answers are same, 9 marbles or 36 marbles. That was the main part of this question. But क्योंकि दो अलग अलग पर्सन्स हैं, दोनों ही आंसर्स पॉसिबल हैं, तो हमें दोनों ही चीज़ें यहाँ पर बतानी पड़ेंगी कि अगर जॉन 36 मार्बल्स लेता है स्टार्टिंग में तो जीवंती 9 मार्बल्स लेगी, और सेकंड केस में अगर जॉन 9 मार्बल्स लेगा तो जीवंती 36 marbles लेगी. I hope now this question is clear. Now in next video I will discuss with the next example.